Hello, good evening everyone. This is Ajay Kumar. Once again, welcome on my YouTube channel. Okay, so let's start the chapter. कल हमने जहाँ तक आपको पढ़ाया था मैं उससे आगे पढ़ाऊँगा आपको। कल हमने उसके काइंड्स और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक आज पढ़ेंगे आज हम रैखिक। आज भी क्लास वो कंबाइंड ही होगा, 5th 6 7 8 9 10 तक एक ही साथ काम करेगा। जो आज हम रैखिक के बारे में जानने वाले हैं। रैखिक बहुपद, ठीक है, या इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, मैंने कल समझाया था कि बहुपद और समीकरण किसे कहते हैं। बहुपद में सिंपल से क्या, बहुपद में कुछ होगा नहीं, और समीकरण में क्या, बराबर जीरो। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीधे ऐसा ही क्वेश्चन देते 3x + 9 ऐसे कह दे, है ना, बराबर में कुछ नहीं हो तो वो बहुपद कहलाता है, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन जैसे ही बराबर में कुछ भी दे देंगे, जीरो या कुछ भी दे देंगे, तो वो समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद है। ओके, चलिए, तो रैखिक बहुपद यही हुआ, रैखिक जिसका घात एक होता है। आज पहचान भी लीजिएगा, यहाँ देखिए, जैसे x + 9 ये जो बहुपद है वो क्या है, इसी को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद है, ऐसे क्वेश्चन का। और अगर हम समीकरण जैसी बोल देंगे, अगर हम जैसे समीकरण बोल देते हैं, ठीक है, यानी इक्वेशन बोल देंगे, तो बराबर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो हम थोड़ा समीकरण का भी जिक्र कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बार बार अलग से पढ़ाएंगे नहीं, हम इसको इसी में कंबाइन कर देते हैं। समीकरण भी समझा देते हैं और साथ में इसी को इंग्लिश में हम लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, जैसे मान के चलिए सीधे एक फैक्टर दिख रहा है ना, यही है इसका हल, इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर समीकरण बन जाएगा तो हल करने के लिए हमको x का अलग करना पड़ता है, और जो वेरिएबल होता है अलग करना पड़ता है। तो x का x, इधर प्लस में 9 है, उधर किस में जाएगा, माइनस में। 0 में से 9 के कितना बचेगा, 0 में से 9 जाएगा -9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। ये समीकरण हुआ, और इसका फैक्टर कहेगा रुकने के लिए, तो सिर्फ यही रहेगा, आंसर यही है। ओके, दिस इज आंसर, है ना। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको 2x + 6 दे देता है और कहेगा भाई इसको हल कीजिए। हल कीजिए मतलब इसका फैक्टर कीजिए, या इसमें से कॉमन लेने के लिए कहेगा। यही होता है फैक्टर, जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दो कॉमन ले लिया हमने, तो x + 3 ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा तो इक्वल 0 कर देंगे, है ना। 0 अगर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 2x का 2x, इधर प्लस में 6 है, उधर माइनस में 6 जाएगा, 0 - 6। 2x = -6, 2 से कट गया, x = -3। बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। रैखिक बहुपद या समीकरण समझना हो तो बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए, कुछ नहीं था, घात एक था, कुछ नहीं होता तो घात एक छुपा होता है, इसीलिए हम जिसका घात एक होता है उसी को हम रैखिक बहुपद या एक घातीय किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आते रहता है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, याद रख लीजिएगा। कोई भी संख्या रैखिक बहुपद के अंदर अगर हम बराबर के इधर उधर करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई संख्या इधर प्लस में होती है तो उधर माइनस में जाती है, इधर अगर माइनस में होती है तो उधर प्लस में जाती है, अगर इधर गुना में होता है तो उधर भाग में जाएगी, इधर अगर भाग में होगी उधर गुना में जाएगी। एक्चुअली ये होता ऐसे नहीं है, होता क्या है मैं एक्चुअल बताता हूँ आपको छोटा सा, कि बात होती क्या है। बात ये होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं x + 2 कहूँ बराबर 0 कहूँ, ठीक है ना, अब मैं कहूँ कि इसको हल कीजिए, ऐसे नहीं होता कि इधर प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी हमको हटाना पड़ता है, तो हम दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं। देखिए, इधर 2 है ना, तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ा हुआ है तो 2 हटाएंगे, हटाने के लिए हमको 2 घटाना पड़ेगा, तो इधर भी 2 हटा देंगे और इधर भी 2 घटा देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, इधर 0 में से 2 गया -2। इसलिए हम कहते हैं इधर प्लस था तो इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये इसका एक्चुअल फैक्ट होता है। ठीक है, ऐसे बोलने के क्रम में या समझाने के क्रम में हम लोग बोल देते हैं कि कोई संख्या इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगी, वो माइनस प्लस में नहीं जाती। अगर इधर प्लस में आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस से क्या कर देते हैं, माइनस से क्या करते हैं, घटा देते हैं, इधर भी माइनस वही चीज़ घटा देते हैं। अगर कोई माइनस में है, लाइक अगर कोई क्वेश्चन देखिए यहाँ पे x - 3 है बराबर अगर 5, और आपको 5 दे दे, कहेगा इसको हल कीजिए, तो मैंने आपको तो ये समझाया कि भाई माइनस में उधर प्लस में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल चीज़ क्या होती है, हमको यहाँ पे x3 को ख़त्म करना होता है, यानी हमको इसका वैल्यू खत्म करना होता है ताकि हट जाए। तो 3 खत्म करने के लिए हमको क्या करना, 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे तभी तो ये 0 आएगा, इसलिए यहाँ इधर 3 जोड़ेंगे तो हमको इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये तो 3 खत्म हो गया, x = 5 3 8। ये इसका एक्चुअल मेथड होता है। बहुत सारे टीचर आपको सिर्फ यही समझा देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसका एक्चुअल मेथड ये होता है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये इसमें इतना ही था, आज हम फिर द्विघात पे चलते हैं। चलिए, तो रैखिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द्विघात वाला।
ठीक है। द्विघात के लिए जितने छोटे बच्चे हैं वो हट जाएंगे अब, यानी अब 5 6 हट जाएंगे, 7 भी हट जाएगा। 8 में ये वर्क करता है, 8 में आएगा 8 9 10। अब 8 9 10 के लिए बात करेंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है, अगर बराबर 0 कर देंगे तो समीकरण, इतना ही फर्क होता है आप लोग यार। इसी या वर्ग बहुपद भी बोलते हैं हम, या बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होता है, आपको किसी टीचर ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ग बहुपद, इसे वर्ग बहुपद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है इसलिए। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या भाई, क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आज सिर्फ यही इसी को करेंगे हम। द्विघात में पूरा बेसिक से बेसिक कवर करेंगे, है ना। मैंने और इसके बारे में कल ही भी समझा दिया था कि द्विघात बहुपद में कल हमने आपको बताया था कि भाई उसका व्यापक रूप होता है, उसका घात कितना होता है, उसका शून्य कितना होता है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में उसके बारे में समझते हैं और क्वेश्चन पे 1-2 काम करेंगे, ठीक है। और कल त्रिघात के बारे में समझा दूंगा, परसों क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, ठीक है। चलिए आइए, द्विघात बहुपद समझिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका घात 2 होता है, उसे द्विघात कहते हैं, आप लोग जान ही रहे, जिसका व्यापक रूप है। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे रहा है x² + 6x + 9, ये हमारा एक क्वेश्चन मान के चलिए, अज्यूम कर लिया हमने क्वेश्चन लिया है, ये बहुपद ही है, 9th में आता है, ठीक है ना। इसको बनाने का तरीका, अगर 9th में है तो सिर्फ फैक्टर निकालना पड़ता है, और 10th में जाएगा तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। इसको जब हम समीकरण पढ़ेंगे, ये तो द्विघात 10th का चैप्टर है, जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसको हल करने के हम 3-4 तरीके आपको बताएंगे, है ना। इसको हल करने के गुणनखंड विधि, सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, वर्ग विधि, है ना। तो वो 3-4 विधि हम इसको सॉल्व करने के सिखाएंगे, वो किसमें, द्विघात समीकरण में, ठीक है। अभी हम इसके संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके, इसके जीरो के, इसके जो शून्यक होंगे उसके संबंध के बारे में आज मेनली डिस्कस करेंगे, जो बिहार बोर्ड के अंदर 10th में अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं बैक टू बैक। तो चलिए उसी पर डिस्कस करते हैं अपन लोग। सबसे पहले इसमें इसके कितने सभी बच्चे जानते हैं इसके कितने हल होंगे और इसके कितने शून्यक होंगे। इसके पीछे 2 शून्यक होते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को हम क्या मानते हैं, बीटा, ठीक है। आज हम इसी में संबंध पढ़ेंगे, इसी में क्या पढ़ेंगे, संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। पहला संबंध जो होता है इसके अंदर, जो पहला रिलेशन होता है वो क्या होता है, दोनों का सम। अगर हम बात करें कि शून्यकों का योग, या इसको अल्फा प्लस बीटा बोल लीजिए, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, शून्यकों या मूलों या हलों का योग। ओके, इसी चीज को हम, या तो इसी चीज को बहुत बार क्वेश्चन में परीक्षा में शून्यकों का योग बोल देगा, या मूलों का योग बोल देगा, या हलों का योग बोल देगा, यानी बोलने का तरीका अलग कर देगा। इसलिए थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, इसलिए मैंने सारे वैल्यूज लिख दिए। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो, ठीक है। मैं यही ले देता हूँ, सम ऑफ रूट्स और जीरो। सम ऑफ रूट और जीरो, ठीक है। इंग्लिश में इसी को सम ऑफ रूट या जीरोस बोलते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a होता है, ठीक है। पहला संबंध याद रखिएगा, उसके शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, ठीक है। दूसरा संबंध होता है इन दोनों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का है। दूसरा होता है दोनों के, है ना, इसे हम बोल सकते हैं शून्यकों या मूलों या हलों का गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोज।
और ये जो होता है वो कितना होता है c/a। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए अल्फा प्लस बीटा, उसका बताइए कितना होगा। क्या पूछ देगा आपसे, अल्फा इंटू बीटा बताइए कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, है ना, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है। जैसे सबसे पहले ABC, अब आपको ABC बताया मैंने। कल हमने व्यापक रूप पढ़ाया था किसका, द्विघात बहुपद का। कल हमने आपको व्यापक रूप पढ़ाया था, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो x का कॉफिशिएंट होता है, जो x का गुणज होता है, गुणांक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं a। तो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ है, नहीं कुछ होता था भाई, एक छुपा होता है, इसीलिए यहाँ a की वैल्यू कितना दे रहा है हमको, a एक क्या दे रहा है हमको, द कॉफिशिएंट ऑफ x इज b, x का गुणांक कितना दे रहा है b, x का गुणांक जो होता है b होता है, यानी x के पीछे वाला b होता है। तो जो b की वैल्यू होगी कितनी होगी 6, और जो रेस्ट जो बच गया वो c, तो इसमें रेस्ट कितना बच गया 9, तो c की वैल्यू कितनी होती है 9। तो ABC निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सूत्र विधि से इसको हल करना सीखेंगे, या अभी ही जब रिलेशन निकाल, ये क्वेश्चन पक्का एग्जामिनेशन में आएगा, VVI लिख लीजिए। ठीक है, हर साल आता ही है और इस साल भी आएगा ही। ठीक है ना, आपसे सीधे पूछेगा भाई बताओ, एक क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का और बोलेगा इसके शून्य का योग निकालो, या इसके शून्य का गुणनफल निकालो, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो अब हम बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और बच गया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा निकालना हो ABC हमने निकाल लिया, अगर कहेगा इसके शून्यकों का योग निकालिए, यानी समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल फॉर्मूला क्या था, -b/a। सो b की वैल्यू कितनी होगी b की वैल्यू कितनी -6, यहाँ b की वैल्यू 6 है, माइनस पहले से लगा हुआ है, और a की वैल्यू 1 है, तो 1 बटा में लिखेंगे, तो आंसर कितना -6। बटा में छुपा होता है इसलिए हमने हाइड कर दिया है। चलिए अगला, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि भाई बहुपद दे दे और बोले कि भाई सर शून्य होगा क्या निकाले, शून्य का गुणनफल निकाले, यानी अल्फा इंटू बीटा निकाले। जैसे शून्य का गुणनफल बोल देगा समझिएगा अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है आपसे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, और वैल्यू ऑफ c कितना है 9 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आंसर हमारा 9। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ठीक है ना, चलिए तो ये ऐसे निकालने के लिए कहा जाएगा। और कभी कभी एक और फार्मूला होता है द्विघात सूत्र, डायरेक्ट। यानी ये अगर हमको ना ये रिलेशन दे, अल्फा प्लस बीटा दे, अल्फा इंटू बीटा दे, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए। द्विघात, तो द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी मान के चलिए अगर आपको ये देता और कहता तब बताइए कि इसका ये किसका रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा है दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा दे रहा है, तो इसका बहुपद बताइए क्या होगा। तो उसमें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब डाल के देख लीजिए, फिर से यही आंसर आएगा, x का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है अपनी -6, तो यहाँ रखेंगे -6। ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला माइनस होता है, अल्फा इंटू बीटा का माइनस हमको -6 आया, प्लस x है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 9 x² माइनस प्लस 6x प्लस 9। देखिए यही आ गया ना। तो ये हमारा ये रहा है कि VVI, मैं इसको एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन दूसरा ये रहा, ये रिलेशन है उसके बीच का, इसको आप रिलेशन या संबंध बोल सकते हैं। संबंध ही, ठीक है ना, किसके, इसके जीरो के बीच का संबंध है, और ये द्विघात सूत्र है जिससे हमको डायरेक्ट फार्मूला निकलता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए द्विघात बहुपद के बारे में आपने समझा कि उसमें जो जीरो होते हैं, है ना, उसके जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, उसके बीच का रिलेशन हमने आपको आज समझाया। ठीक है, उसी पे कुछ क्वेश्चन है VVI जो बिहार बोर्ड में आते जाते रहते हैं, उसमें क्वेश्चन जो आते रहते हैं लगातार, उसमें VVI क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी कोई भी क्वेश्चन ही लेते हैं, जैसे कि x², अभी जो मैंने लिया है प्लस 6x। अच्छा ये मत कहिएगा कि भाई यहाँ प्लस और वाले मैच, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये इक्वेशन ले लिया x² प्लस 6x प्लस 9, ये द्विघात बहुपद है। तो कहेगा क्या निकालने के लिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन होते हैं, कहेगा
देगा, सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालिए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बोल देगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल देगा अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा निकालिए। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोल देगा α² प्लस β² निकालिए। ये 3 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, α³ प्लस β³ निकालिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी आई एग्जामिनेशन में आते ही है। चलिए इसी क्वेश्चन को डील करने के साथ हम क्या करेंगे, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम त्रिघात बोध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो VBI क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन निकालना, सबसे पहले तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं α/β इसका, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ABC। तो भाई हमने जैसे बताया x² के पीछे वाला को A बोलते हैं, x के पीछे वाला को B बोलते हैं, जो बच गया वो C कहलाता है। ठीक है, तो x के पीछे x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, A का मान 1 हुआ, B का मान 6 हुआ और C का मान 9 हुआ। ओके, ABC निकल गया। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा है मैंने B/A। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान पढ़ा है हमने C/A। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस B/A। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे -6/A का मान 1 होता है तो 6 बचेगा। अल्फा इंटू C/A 9/1 तो 9 आंसर आया। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसका मान निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम मैंने बताया था कैसे लेते हैं, बस दोनों को सटा देना है। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा। ओके, अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पता है कितना, सॉरी यहाँ माइनस होगा, है ना, -6 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 9, काट देंगे 3, कितना भाई 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, -2/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2/3। समझ में आएगी नहीं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इतना होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी का देख लेते हैं, नीचे वाले का, उसके बाद ये इजी समझ आएगा। α² β² ये फार्मूला डायरेक्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा α² प्लस β², तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है -2 अल्फा इंटू बीटा। α² प्लस β² का डायरेक्ट फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को दे रहा है कितना, -6 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है -2/3। ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं है। चलो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। इसका वर्ग अगर करते हैं तो 36 आएगा। देखो -6 का स्क्वायर, तो जितना पावर होता है, जितनी इसकी एक्सपोनेंट होती है उतना बार वो गुना होता है। तो -6 गुने -6, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36। ये रहा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुना करेंगे 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3। ठीक है, चलो अब 3 से गुना करेंगे, 6 18 के 8, हासिल 1 3 9 1 10, 36 किया 108, सही है रे, 6 18 के 8 हासिल 1 3 9 1 10, प्लस 3 से 3 भाग करेंगे और ये 4, तो हो जाएगा 108 और 4 112/3। तो ये α² प्लस β² का ये वैल्यू आया। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसका मान। चलो फिर से इसका भी अब एलसीएम लेंगे। वैसे अगर चाहते हैं तो मैं एलसीएम ले देता हूँ, लेकिन अब डायरेक्टली फॉर्मूला इसका बना सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन भूल जाए तो उस समय क्या करें, सो ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम लिया तो बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा स्क्वायर। ओके, α² प्लस β² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, अभी बताया ना मैंने, ये देखिए ये होता है। और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 112/3, तो डायरेक्ट डाल देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा अगर बाद में वैल्यू आए तो। और अल्फा इंटू बीटा का डायरेक्ट वैल्यू होता है 9। ठीक है, बटा में एक छिपा होता है, ऊपर से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सीधे इसका सीधे ऐसे लिख लीजिए, 112/3 भागा हो जाएगा तो गुने 1/9 कर लेंगे। ठीक है, चलो कटेगा तो काट दो, नहीं तो क्या कर दो, गुना कर दो, 112 112/27, ये इसकी वैल्यू आ गई।
इसका इसका और इसका, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ये ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आपको पूछेगा उसके भाई इसकी वैल्यू बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। और कुछ भी यहाँ वैल्यू दे देगा, और ये क्वेश्चन हर साल आता ही है, इस साल भी आएगा, लिख के रख लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो ये आज का वीडियो है हमारा द्विघात बहुपद और रही बहुपद पे। कल हम त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे और इसके कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। और कल इस वीडियो को और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ओके, सो आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।